डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। एक टीचर नहीं पढ़ाया होगा सर को, जो आज यहाँ वर्दी पहन के खड़े हैं, और आज एक टीचर से ही कह रहे हैं वर्दी पहने होते तो मर्द मानता। ना जाने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल कितने बड़े क्राइम करके बाहर आजाद घूम रहे हैं, लेकिन सर को बच्चों और टीचर्स को रोक के अपनी मर्दानगी साबित करनी है। और न जाने क्या क्या हो रहा है उन टीचर्स के साथ जो अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के बच्चों के हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को अपना कहते नहीं है, अपना मानते हैं। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं। सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको बार-बार सूचित किया जा रहा है, कृपया करके अपने धरने को इंतजार करें। तो आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा कि बच्चों और टीचरों द्वारा दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा है अपनी मांग को आगे रखने के लिए, लेकिन उन बच्चों और टीचर्स के साथ लाठी चलाई जा रही है, अरेस्ट किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, और ना जाने क्या क्या चीजें उन टीचर्स के साथ की जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको बताऊंगा कि आपका सपोर्ट उन टीचर्स के लिए कितना जरूरी हो गया अपने बच्चों के भविष्य के लिए। भले आप इस वीडियो को लाइक मत करना, भले सब्सक्राइब मत करना, पर इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि उन टीचर्स और बच्चों की मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, जो हर साल एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे CGL, CHSL सिलेक्शन पोस्ट पे, जिससे सरकारी नौकरी पे बच्चों को रिक्रूट किया जा सके। एक बच्चा सरकारी नौकरी के लिए अपने सारे सुख चैन छोड़ देता है, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ देता है, रिश्तेदारों से बोलना छोड़ देता है, घर वालों से बोलना कम कर देता है, अपनी लाइफ के सारे एंजॉयमेंट को वो खत्म कर देता है, और वो जब एग्जाम देने पहुंचता है तो उसे पता चलता है मेरा एग्जाम सेंटर ही चेंज हो गया है। ये तो सही इसमें दिखा रहा है RK डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी SSC की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। एक तरफ हम कहते हैं कि देश आगे बढ़े, दुनिया में हमारा नाम हो, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और जो बच्चा पढ़ लिख के एग्जाम देने जा रहा है उसके साथ ये, और ये तो एक एग्जाम्पल है। न जाने कितने ही केस हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में होते ही होते हैं। एक तो एग्जाम में उनके क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं जैसे सरकारी नौकरी का एग्जाम ना हो रहा हो, सबसे बड़ा छपरी कौन है उसका पता लगा रहे हो। ये लोग क्या पूछते हैं? बदतमीज। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, जो मैंने आज तक नहीं सुना। GS में ये सब पढ़ाई टीचर, ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला गायिका कौन है? यहाँ पे आपने दो कंपनियों के नाम सुने होंगे, TCS एंड एडेक्विटी। इससे पहले TCS के पास एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस समय एग्जाम में अजीब अजीब सवाल आ रहे थे, बहुत ही अजीब, जिससे टीचर्स और बच्चों ने मांग रखी, तो उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेके एडेक्विटी को दिया। और अब तो सेंटर चेंज हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या, ये अभी भी क्यों हो रहा है। इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे, कर दी जाएंगी? ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जा करके पीटेंगे, कुछ करेंगे। देखो सिंपल भाषा में समझाऊं तो SSC जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका कॉन्ट्रैक्ट हर 5 साल में निकालता है, जो प्राइवेट कंपनियों के लिए होता है, जिसमें प्राइवेट कंपनियों को वहाँ के सेंटर, टीचर्स, बाकी अदर फैसिलिटीज को मैनेज करना होता है। पर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो एडेक्विटी को मिला था, वो भी इसीलिए मिला था क्योंकि उन्होंने TCS से लगभग आधी बिड करी थी। TCS वैसे ही सबसे कम बिड करता है, उसके बावजूद इन्होंने आधी बिड करी। तो आप खुद ही सोचिए, इतने कम बजट में नॉर्मली इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज हो सकती। देखो इससे पहले जो टेंडर था ना वो TCS के पास था, जो कि टाटा की कंपनी है। वो इतने कम बजट में भी सारी चीज़ें नॉर्मली इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके कनेक्शन बहुत लंबे चौड़े स्तर पे फैले हुए हैं, लेकिन इस कंपनी के पास तो कनेक्शन भी नहीं है, और ऊपर से भैया इनकी तो हिस्ट्री और पास्ट दोनों ही खराब है। ये एडेक्विटी पहले भी एग्जाम कराती थी, उसके बाद इसको बैन कर दिया गया था। इसने जितने भी एग्जाम कराए हैं, 2020 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है, 2022 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है मध्य प्रदेश में, 2023 में इस पे पेपर लीक का आरोप लगा है। तो मेरा तो सर फट गया ये सुन के कि अगर ये एडेक्विटी आ रही है। यहाँ पे SSC वाले तो कंपनी को टेंडर देके फ्री हो गए, लेकिन उनको ये करना यह था कि जो प्रॉब्लम TCS में आ रही है वो इसमें ना आए, लेकिन SSC वाले तो महान निकले, उन्होंने उससे भी बदतर कंपनी को टेंडर दे दिया। और इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? बच्चे। वो एग्जाम जिसकी प्रिपरेशन पूरा साल बच्चे टेंशन लेके करते हैं, वो एग्जाम जिसकी वैकेंसी ऑलरेडी कम है, वो एग्जाम जिसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है, लेकिन जब बच्चे वहाँ एग्जाम देने पहुंचते हैं तो कभी माउस नहीं चल रहा, कभी कीबोर्ड नहीं चल रहा, कभी क्या नहीं चल रहा, लेकिन टीचर्स की दादागिरी पूरी चलती है। बच्चों के एग्जाम सेंटर ऐसे नॉर्मली चेंज नहीं होते कि 5 से 6 दिन पहले मेल करके बता दें।
होते हैं तो क्या उसी दिन पता चलता है। ऐसा भी नहीं कि बच्चे उसी सिटी से एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चे जाता है दूसरी सिटी में एग्जाम देने, उसको क्या पता चलता है, एग्जाम सेंटर चेंज। और ऐसा भी नहीं कि आसपास में सेंटर हो, 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर। अब बताओ वो बच्चा कैसे एग्जाम देने पहुंचेगा उस समय। एक तो बच्चा अपने शहर से दूसरे शहर में जाके सेंटर ढूंढता है जो कि ना जाने कौन से कोने में होगा, फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ तो सेंटर ही चेंज हो गया है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक मकान है। समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं कि डोरा द एक्सप्लोरर खेलने जा रहे हैं, ढूंढो मुझे। कहीं पे सेंटर खेत में है तो किसी के मकान में। अगर बच्चे को एग्जाम सेंटर मिल जाए, बच्चा एग्जाम देने पहुंच जाए, तो कभी कीबोर्ड नहीं चल रहा, कभी माउस नहीं चल रहा, और वहाँ का जो स्टाफ है वो ऐसा व्यवहार करता है। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। हमारे को ना एग्जाम मिला ना हमारे को कुछ मिला। कैमरा ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आगे। साल भर मेहनत करने के बाद कीबोर्ड नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा, लेकिन दादागिरी पूरी चल रही है। सोचो अभी अगस्त में एसएससी के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं सीजीएल के। अगर उसमें ऐसा कुछ हुआ तो टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर जैसी बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो यही सब सोचकर टीचर्स और बच्चों ने एसएससी हेडक्वार्टर के सामने 31 जुलाई को प्रोटेस्ट शुरू किया। और इस प्रोटेस्ट में नीतू मैम, आदित्य सर, अभिनय सर मौजूद थे। जंतर मंतर में स्टार्ट हुए इस प्रोटेस्ट से प्रशासन की आंखें खुलनी चाहिए थी। उस कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए था कि इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं। लेकिन एक्शन हुआ तो किस पे? बच्चों और टीचर्स पे। उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, उन्हें मार पीटा गया, लाठी चार्ज हुआ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने, प्रोटेस्ट करने आए तो वहाँ पर भी पीटा गया। हमारे देश में गुरुओं को भगवान माना जाता है। जो टीचर्स उन बच्चों का साथ दे रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट में, बाकी सब चीज़ों में जो साथ देते हैं, आज उन टीचर्स ने बता दिया है कि भगवान क्यों माना जाता है। पर उन टीचर्स के साथ क्या व्यवहार हो रहा है ऐसा। हमारे ऊपर में FIR भी हुआ है कुछ शिक्षकों के ऊपर में, कुल मिलाकर के 41 शिक्षक हैं। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन टीचर्स को पर्सनली कोई दिक्कत थी? ये तो अपनी जिंदगी अच्छे से काट रहे थे, अच्छे मौज मस्ती में जी रहे थे, पर ये इतना प्रोटेस्ट करने, इतने परेशान होने क्यों आए? क्योंकि ये बच्चों को अपना मानते हैं, ये बच्चों के बारे में सोच रहे थे, इस देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इन लोग को फर्क कब पड़ता है? जब सीमा को पाकिस्तान पहुंचाने की बारी आती है, क्योंकि उससे TRP मिलती है, व्यूज मिलते हैं, या फिर किसी स्टार किड के बच्चे को लॉन्च किया गया हो, उसने अपने चपटे से चेहरे से उस मूवी को डुबा दिया गया हो, तो वो न्यूज़ नेशनल न्यूज़ बन जाती है, नेशनल न्यूज़। और इस न्यूज़ से न्यूज़ वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसको नेशनल न्यूज़ बनाने में इनका कोई फायदा ही नहीं है। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, हो सकता है इस चैनल पे स्ट्राइक आ जाए या फिर ये वीडियो भी उड़ सकती है, लेकिन जो सही है वो सही है। क्योंकि जो टीचर्स उन बच्चों का साथ दे रहे हैं वो इनडायरेक्टली हमारा भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी अपना पक्ष रखना था सामने। इनडायरेक्टली उन टीचर्स का साथ देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा होता, वो सब लोगों की निकम्मे वाली नज़रों से झेल रहा होता है कि नौकरी कब निकलेगी, कब क्या होगा, कब पास होगा, कब नौकरी लगेगी। कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न, कई सारी चीज़ें वो खुद से झेल रहा होता है, और ऊपर से ये सारी चीज़ें उन लोगों को झेलनी पड़ती है। इस कारण से प्रोटेस्ट को करना जरूरी था। एक बच्चा सिर्फ नौकरी की तैयारी नहीं करता है, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन अंत में आके उनको क्या देखना पड़ता है, जो कि अभी आप सबने देखा। एक तरफ हम सोशल मीडिया पे क्रिंज कंटेंट देख के कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो, और एक तरफ रियलिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो टीचर्स उनको रियलिटी में सही से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन टीचर्स और बच्चों के साथ क्या हो रहा है ये आप सब देख ही रहे हैं। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। आप भले इस वीडियो को लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, पर शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हर आदमी को पता चलना चाहिए शिक्षा और टीचर्स की क्या अहमियत होती है। क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने में एक टीचर्स का, एक गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही किसी को भी निर्माण कर सकता है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जो चीज़ सही है उसके पक्ष में हमेशा खड़े रहें। बाकी मैं आपका ऋतिक किसी और वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।